प्रिय साथी नमस्कार, मैं नीतीश कुमार सिंह हाजिर हूँ आपके सामने पुनः कई दिनों बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल एनर्जी बैलेंस की क्लास लेकर के, इनकी एमईवी की क्लास लेकर के, जिसमें टॉपिक है आपका एनर्जी बैलेंस। तो मैंने इसमें 4-6 सवाल इस तरीके के आपके पढ़ेंगे कि आपके 4 या 5 सवाल करेंगे और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें से सबसे पहले तरीके का मैंने सवाल ले रखा है, देखते हैं सवाल आपका क्या कह रहा है। और इस सवाल से आप लगभग 10 सवाल तक सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से होने हैं। आपकी एमईवी बुक का ही तीसरा सवाल है ये, है ना। तो आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेथेन गैस हीटेड फ्रॉम इतने केल्विन टू इतने केल्विन, यानी मेथेन गैस जो है हमारी वो हीटेड की जा रही है, गर्म की जा रही है फ्रॉम इतने केल्विन से इतने केल्विन तक, है ना, एट एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उस पर आपकी इतने से लेके इतने तक गर्म की जा रही है। कैलकुलेट कर रहा है द हीट एडिड, कितनी हीट जोड़ी गई है किलोमोल मेथेन यूजिंग, है ना, एडिड पर किलोमोल है यहाँ पर, है ना, आप देख के लिख लीजिएगा, यहाँ पर किलोमोल है, यहाँ पर है पर किलोमोल मेथेन यूजिंग सीपी डाटा। सीपी डाटा गिवन बिलो, जो सीपी डाटा है वो इस तरीके से दे रखा है, सीपी ए प्लस बीटी प्लस सीटी का स्क्वायर प्लस डीटी की क्यूब, ये किलो जूल पर किलोमोल इनटू केल्विन करके दे रखा है। और ये दे रखा है गैस, ये आपको टेबल दे रखी है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो, सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको बेसिस लेना होता है। तो सबसे पहले आप बिना देखे बेसिस ले लीजिएगा। बताओ बेसिस हम क्या ले लें। तो बेसिस आपका यहाँ मैंने बताया, यहाँ लिखा हुआ है पर किलोमोल मेथेन, है ना। तो आपको क्या लिखना है, 1 किलोमोल ऑफ मेथेन। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, इतनी बात क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। और आपको निकालना क्या है, आपको क्यू निकालना है। क्या निकालना है, क्यू, यानी एडिड हीट निकालना है। ये बात समझ में आई होगी। तो जो आपकी क्यू दे रखी है ना, जो आपकी क्यू दे रखी है, इसका फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन। यहाँ पर क्या होता है आपका, जो क्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर आपकी लिमिट T1 से T2 लगाते हैं हम, है ना। क्या करते हैं, T1 से T2 आपकी लिमिट लगाते हैं। और यहाँ हम क्या लगाते हैं, CP लगाते हैं, ना। क्या लगाते हैं, CP। आपकी CP जो दे रखी होती है वो लगाते हैं। और आपकी लास्ट में क्या लगा देते हैं, DT लगा देते हैं, है ना। क्या लगा देते हैं, ये हम DT लगा देते हैं। इतनी बात आपको कंप्लीटली समझ में आनी चाहिए, है ना। फिर हमें क्या करना है, सीधे सीधे इंटीग्रेशन करना होता है। और इंटीग्रेशन के बाद लिमिट रखनी होती है, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, है ना। आपका देखो n क्या है, यहाँ पर n 1 है ना। क्या है, n यहाँ पर 1 है, रख दो 1। आप अगली बार नहीं रहूँगा क्योंकि 1 से गुणा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अब आपको क्या करना है, T1 और T2। T1 आपका कितना है, 303 है। कितना है, 303 है। और T2 आपका कितना है, 523 है, 523 है। और CP आपकी कितनी है, ये दे रखी है, यानी A प्लस के BT प्लस के, देखो है, ये दे रखी है BT प्लस के CT का स्क्वायर प्लस के DT की पावर 3, है ना। ये तो दे रखी है, ये आपकी CP दे रखी है। और बाद में इसके DT लगाना है, वो DT मैंने यहाँ लगा दिया। बताओ बात समझ में आई, है ना। अब A की वैल्यू जहाँ पर ये है वही रखते जाओ कि A की वैल्यू ये है ना, V की वैल्यू ये है। लेकिन साथ में क्या है, इसकी गुणे में 10 की पावर 3 है। लेकिन यहाँ जब हम रखेंगे तो यहाँ 10 की पावर -3 करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है ना। चलिएगा मैं आपको ये चलो यही रख के दिखा रहा हूँ अभी, है ना। यहाँ रख रहा हूँ मैं Q बराबर इंटीग्रेशन 303 से 523 तक। और ये हमारा A की वैल्यू है हमारी 19.2494 प्लस B की वैल्यू है हमारी 52.1135 गुणा 10 की पावर 3। अब ये माइनस की लगानी है हमारे लिए, माइनस की 3, है ना। और यहाँ पर क्या है, TB है, ये TB लगाना है प्लस CT स्क्वायर, यानी C की वैल्यू लगानी है हमें। तो C की 11.973 और गुणे 10 की पावर -6। और यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, ये देखो, ये T स्क्वायर दे रखा है, तो T स्क्वायर लगाना है ना। फिर देखो ये देखो, यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है ना। यहाँ जब हमारा माइनस, देखो ये अभी 11 वाले लग गए, हाँ ये माइनस है तो इसे माइनस ही लगा देते हैं, ठीक है। तो यानी क्या दे रखी है, 11.3173 गुणे 10 की पावर -9। और यहाँ दे रखा है 10 की पावर 3। तो यहाँ पर लगाएंगे T की पावर 3 और टोटल के बाद लगा देंगे DT।
बताइए इतनी बात समझ में आई है ना? अब समझ लो। चलो ये आपका लिखा हुआ है, मैं इधर इसे रेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको डीपली समझाने वाला हूँ। ये समझो कि अगर हम वन का इंटीग्रेशन करें dt के सापेक्ष, बताओ बात समझ में आई? वन का अगर हम इंटीग्रेशन करें dt के सापेक्ष और उसकी लिमिट t1 से t2 हो, हटाओ इसे, लिमिट को हटाओ, अभी लिमिट बाद में बताएंगे। इसका करें तो dt के सापेक्ष करेंगे तो t आएगा। अब समझो लिमिट t1 से t2 हो, तो हम ये तो करेंगे t1 से t2 लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट यानी t2 इसकी जगह ये रखो, माइनस इस वाले की जगह ये रखो, यानी t1 होगा। बताओ इतनी बात समझ में आई? इसकी गुणे में हम वन देख सकते हैं, वन देख सकते हैं, तो ये चीज लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं नहीं? चलो दूसरी चीज समझो, इसकी गुणे में t है, इसकी गुणे में t है और t1 से ही t2 लिमिट है। बताइए अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे dt के सापेक्ष तो ये हमारा t का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। यही तो होता है, जितनी लिमिट हो मतलब जितनी पावर हो उसमें एक जोड़ो और उतनी बटे में लिख दो, यानी इसकी 1 है और 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गया और 2 बटे में लिख दिया, ये होता है। इसकी लिमिट दे रखी है ना t1 से t2, तो यही तो करेंगे हम, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर अपॉन 2। बताओ बात समझ में आती है? यहाँ पर t था तो यहाँ t स्क्वायर आया, अगर यहाँ हमारा t स्क्वायर होगा तो यहाँ t की घात 3, 2 माइनस के t1 की घात 3 अपॉन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 था तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आएगा। इस हिसाब से देख लो है ना, इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन मैंने 2 बता दिया आपको, ऐसे ये करना है ना। देखो इसमें आपका एक t दे रखा है, यहाँ t स्क्वायर दे रखा है और यहाँ t क्यूब दे रखा है। देखो पहले इसकी जरूरत पड़ी वो ये, दूसरे वाले की जरूरत पड़ी, केवल t वाले की जरूरत पड़ी वो आपकी, देखो ये t वाले की जरूरत हो गई, t स्क्वायर वाले की ये हो गई। अब t क्यूब वाले की देख लो है ना, t क्यूब वाले की देख लो, t क्यूब का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे है ना, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका dt के सापेक्ष तो वही आएगा ना t की घात 4 अपॉन के 4। अब यहाँ t1 से हम t2 लगाएंगे तो t2 माइनस के t1 की घात 4, ये करेंगे नहीं करेंगे बताओ? ये आएगा, चारों मान आ गए, चारों मान यहाँ रख दीजिएगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन हटा के यहाँ रख रहे हैं सीधे सीधे। और हाँ देखो t1 की वैल्यू हमारी ये है, t2 की वैल्यू ये है, ये भी रखेंगे साथ साथ है ना। जैसे अगर मैं यहाँ रखना चाहूँ यानी 5 यहाँ पर रखूँगा मैं t2 यानी 523 माइनस 303, ऐसे तो रखना है, ऐसे रखते जाना है ना। चलो हम रखते हैं, अरेंज कर लेता हूँ। बताओ क्लियर आई बात समझ? मैंने वही वैल्यू रख दी है इंटीग्रेशन करके है ना, वही वैल्यू रख दी है, कुछ नया नहीं किया है। प्लस में आपकी जो है 11.97 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, टी का स्क्वायर का किया था तो हमने कितना आया था, टी की घात 3 आया था। ठीक, ये 3 है तो यहाँ पर 4 हुआ होगा, माइनस यहाँ भी 4 हुआ होगा, ये 2 ये 1 और अपॉन में 4। ठीक, ये अब हम मिटा देते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई है ना। अब हमें क्या करना है, उतार लो
है ना। देखो मैं यहीं रखे दे रहा हूँ, इसी लाइन में रखे दे रहा हूँ। आपको ये लाइन उतारने के बाद दूसरी लाइन उतारनी है जो मैं इसमें लिख रहा हूँ, है ना। T2 की वैल्यू कितनी है 523, T1 की वैल्यू कितनी है 303। बताओ बात समझ में आती है। ये हमारी 303 है और ये 523 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है 523 और यहाँ हमारा क्या है 303। यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा 523 और यहाँ हमारा क्या है 303। यहाँ हमारा क्या है 523, यहाँ हमारा क्या है 303। ये पावर है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर पावर है, समझ में आ रही है। ये पूरे के ऊपर पावर है, केवल 3 के ऊपर पावर नहीं है ना। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब समझो कि मैं इसको ही आंसर आना है, यही आंसर आना है, लेकिन इसे अब कैलकुलेट कैसे करना है ये समझो। कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेटर में कैसे लगाना है ये समझो। कैलकुलेटर में ऐसे लगाना है, आपको ये लिखना है 19.2494, ये ब्रैकेट लगानी है छोटी, 523 माइनस के 303 ब्रैकेट बंद, ठीक। फिर आपको क्या लगाना है प्लस। आपके कैलकुलेटर में ये देखने को मिल जाएगी, चलिएगा मैं कैलकुलेटर भी आपको साथ साथ लेके दिखा रहा हूँ। कैलकुलेटर में ले आया हूँ, इसमें आपको दिखाने वाला हूँ, है ना। आपको क्या करना है देखिएगा, इसमें ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रही है, इसमें ये वाली ब्रैकेट दिखाई दे रही है, देखो ये वाली ब्रैकेट, इस वाली ब्रैकेट में लगाना है ना। आपको 19.2494 और ब्रैकेट लगानी है ये, फिर लिखना है 523, फिर लगाना है माइनस, फिर लिखना है 303, उसके बाद ये ब्रैकेट लगा देनी है, उसके बाद फिर आपको ये प्लस दबा देना है। ये बात समझ में आई होगी, चलिएगा देखिएगा बोर्ड पर, है ना। मैं आपको और बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, ये 52 लिखना है, पॉइंट के 11 लिखना है, 35 लिखना है, गुणे के 10 की पावर आपकी यहाँ पर कितनी है -3 है। क्या है 10 की पावर -3 है, तो आपको क्या करना है, गुणा का निशान लगाने के बाद 10 लिखना है और 10 की पावर में एक ऐसा निशान बनाना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, उसके बाद 3 लिख देना है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेटर में भी, है ना, कहाँ पर आपका निशान देखिएगा कैलकुलेटर में ध्यान से। ये निशान आपका यहाँ दे रखा है, उसके बाद आपका माइनस लगाना है, ये माइनस है, उसके बाद आपको 3 दबाना है ना। आपको उससे पहले गुणा का निशान बताया था मैंने, तो गुणा का निशान आपका ये है ना, ये आपको लगा लेना है। चलिएगा मैं और आपको बता दे रहा हूँ, ये आ गया आपका, ठीक है। फिर आपको ब्रैकेट लगानी है छोटी, जो मैंने आपको भी बताई थी, फिर 523 लिखने हैं, ठीक, 523 लिखने हैं, फिर वही पावर वाला चिन्ह जो मैंने आपको बताया, फिर स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब आपको 2 दबा देनी है ना, 2 दबा देने हैं, बराबर में आ जाएंगे। माइनस लगाना है, 303 दबाना है, फिर वही ये पावर वाला चिन्ह दबाना है और 2 दबा देना है और इसे ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस लिखना है, उसके बाद 11.97 गुणे लगाना है, 10 लिखना है, की पावर वाला चिन्ह लगाना है, -6 लगाना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, यहाँ पर आपको डिवाइड वाला चिन्ह लगाना है सबके बाद, फिर 2 लिख देना है, ठीक। और यहाँ पर ऐसे ही आपको क्या करना है, ये आपको जैसे कि तैसा लिख लिया, फिर छोटी ब्रैकेट लगानी है, फिर 523 लिखना है, पावर वाला चिन्ह लगाना है और 3 लिख देना है, -303 लिखना है, पावर वाला चिन्ह लगाना है और आपको 3 लिख देना है, ठीक है। और फिर क्या है, आपको टोटल हो जाने के बाद डिवाइड वाला निशान लगाना है, उसके बाद 3 लिख देना है, फिर माइनस लगाना है, 11.3175 लगाना है, गुणे के 10 की पावर वाला निशान और -9 लगाना है। फिर आपको गुणा का निशान लगाना है, इसी के बाद क्या करना है, गुणा का निशान लगाना है, ब्रैकेट में 523 लगाना है, पावर वाला निशान लगाना है, 4 लगाना है, माइनस लगाना है, 303 लिखना है, पावर वाला निशान लगाना है, 4 लिखना है ना, ये 4 लिखना है और टोटल के बटे में इसे वाले में डिवाइड करना है 4 से। आप जैसे ही आंसर वाला बटन दबाते हैं या इक्वल वाला बटन दबाते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाता है और जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9242 किलो जूल। कितना आ रहा है, 9242 किलो
जूल, ये आपका कंप्लीटली आंसर आ जाता है। साथियों मुझे ऐसी आशा होगी कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी कोई ट्रिक समझ में आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों को मेरी वीडियोस के लिए, जिससे कि उन्हें भी थोड़ी बहुत समस्या आ रही हो तो वो अपनी सुलझा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद वॉचिंग माई वीडियोज़।